नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर। ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी हुए, लेकिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्टे लगा दी। हम ऑब्जेक्टिव तरीके से समझेंगे कि नियम क्यों बने, नियमों के मुख्य प्रावधान क्या थे, विवाद क्यों हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नियम क्यों आए। ये नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे दुखद मामलों से जुड़े हैं। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पायल तडवी मुंबई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इन मामलों में जाति आधारित उत्पीड़न के आरोप थे। पायल तडवी खुदकुशी केस को लेकर हमारी चर्चा है। मुंबई के एक नामी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर पायल तडवी ने 22 मई को अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तभी से आरोप लगाए जा रहे थे कि पायल के इस कदम के पीछे जाति के लिए उसको दी जाने वाली मानसिक यातनाएं हैं। और इस आरोप को और पुख्ता करने के लिए अब 3 बड़े सबूत सामने आए हैं। पिछले हफ्ते पायल का सुसाइड नोट सामने आया, तो अब पायल की अपने सीनियर डॉक्टर से फोन पर की गई आखिरी बातचीत भी सामने आ चुकी है। साथ ही पायल के साथ काम करने वाले गवाहों के बयान तो है ही, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता। और छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उनकी माताओं ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई। यूजीसी के जो 2012 के जो नियम थे वो पुराने नियम थे और सिर्फ सलाह देने वाले थे, इनमें सख्ती ना थी। शिकायतें बहुत बढ़ गई थीं, इसीलिए यूजीसी ने जनवरी 2026 में नए नियम बनाए। ये नियम अनिवार्य थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़े थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाना और SC, ST, OBC, EWS, PWD छात्रों की सुरक्षा करना। अब हम समझते हैं कि इन नियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है जिसमें मुख्य प्रावधान बताए गए हैं। सबसे पहला उसमें बिंदु है भेदभाव की परिभाषा। मतलब भेदभाव का मतलब कोई छात्र को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर अलग करना या अधिकार छीनना भेदभाव माना जाएगा। खासकर जाति आधारित भेदभाव रेगुलेशन 3C केवल SC, ST और OBC सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव माना जाएगा। यानी कि इसमें भेदभाव पर मुख्य फोकस ST, SC, OBC पर था, जिसमें जनरल कैटेगरी को अलग से सुरक्षा नहीं मिलती थी। यही पॉइंट सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बना। दूसरा पॉइंट, संस्थानों में अनिवार्य व्यवस्था। रूल में कहा गया है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर
बनाना जरूरी है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर समानता बढ़ाएगा और शिकायतें संभालेगा। फिर इसमें कहा गया इक्विटी कमेटी बनाना, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाएं और माफ कीजिएगा, इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं और पीडब्ल्यूडी सदस्य शामिल होंगे। शिकायतों की जांच करेगी ये कमेटी। 24 घंटे के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात की गई है इस रूल में, जो शिकायतों को आसानी से दर्ज हो सकें। फिर इक्विटी एम्बेसडर बनाने की बात की गई है, जो कैंपस में सक्रिय निगरानी रखेगा और उत्पीड़न रोकेगा। तीसरी इसमें बात की गई है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की। टीचर और छात्रों के लिए जरूरी वर्कशॉप और ओरिएंटेशन तथा संस्थान को हर साल यूजीसी को रिपोर्ट देनी होगी। चौथे प्रावधान हैं सजा के। अगर ये रूल न मानने पर, अगर स्टूडेंट इन रूल को नहीं मान रहे तो उनका ग्रांट रोक दिया जाएगा, डिग्री प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा और यूजीसी की मान्यता छीन ली जाएगी। ये 2012 नियमों से बड़ा बदलाव था। पहले सिर्फ सलाह थी, लेकिन अब सलाह के साथ सख्ती भी थी। अब हम देखते हैं विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आखिरकार विवाद क्यों हुआ? जनरल कैटेगरी के छात्रों ने कहा, नियम एक तरफा हैं, हम पर भी भेदभाव हो सकता है, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई है इन रूल में। परिभाषा अस्पष्ट है। उनका मानना है कि झूठी शिकायतें भी हो सकती हैं। देश भर में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में हुए, लखनऊ में हुए, यूपी, बिहार, सब जगह कई PIL भी दाखिल हुई। उन्होंने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया। फिर 29 जनवरी को, यानी कि आज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, दुरुपयोग हो सकते हैं, समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। नियमों को स्टे लगा दी गई। अब तक उन्होंने कहा फिर कि तब तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी हुआ और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है। ये मामला समानता और न्याय के बीच संतुलन दिखाता है। समानता भी जरूरी है, लेकिन नियम सभी के लिए इंक्लूसिव होने चाहिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी बात जानी चाहिए। लॉ है। अब रीड्राफ्ट होगा, शायद बेहतर तरीके से हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? नियम सही दिशा में थे या बदलाव उनमें ज़रूरी है? कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।